आप भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? टैलेंट होने के बावजूद भी हमें लगता है कि हम अर्निंग्स नहीं कर पा रहे हैं, पैसा आता है और कहाँ चला जाता है। बहुत सेविंग्स करने के बावजूद भी राइट इन्वेस्टमेंट्स के लिए माइंडसेट नहीं बैठ पा रहा। इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम बात करेंगे थ्रू एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु सीरीज। उसका आज एक पहला एपिसोड है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं करिश्मा किमानी और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं फाइनेंस के बारे में। जब हम फाइनेंशियली साउंड या वेल ऑफ होने की बात करते हैं तो लाइफ में ये 7 स्टेप्स हैं जिन्हें आपको प्रॉपर तरीके से क्रॉस करना होगा और इनके थ्रू होते हुए आपको अपने डिजायर्स को अचीव करना होगा। ये 7 एस्पेक्ट्स कौन से हैं? कैपेबिलिटी, माइंडसेट, अपॉर्चुनिटी, सील द डील, कैश फ्लो, राइट इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स। तो हम इन 7 कीवर्ड्स के बारे में आज जानेंगे और कैसे इनका ज्योतिष, अंकशास्त्र और वास्तु से रिलेशन है और इन सारे ही लेयर्स पे हम सोल्यूशन को अप्रोच करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, काबिलियत। जब भी हम फाइनेंस की बात करते हैं, अर्निंग्स की बात करते हैं या अपनी लाइफ में सक्सेस की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है आपकी कैपेबिलिटी, आपकी काबिलियत। जब हम काबिलियत की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो इस फेज में रुके हुए हैं। किसी भी चीज को शुरू करने से पहले आपके अंदर उस चीज की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और कई लोग हैं जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, उनके पर्सनालिटी में उनको इश्यूज फील होते हैं। इस बारे में अगर हम एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु की नजर से देखेंगे तो एस्ट्रोलॉजी में आपका लग्न यानी कि आपका असेंडेंट इस डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा होगा, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है भी या नहीं कि आप जो भी अप्रोच करना चाहते हैं वो फुल फ्लेजेडली अप्रोच कर पाए। एस्ट्रोलॉजी में लग्न को यानी कि असेंडेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे रामबाण तरीका है कि आप डेली सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करें। सन इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज। हमारे सातों चक्रास में भी सूर्य ही एनर्जी डालता है। तो जब आपकी पर्सनालिटी यानी आपकी पूरी बॉडी में सूर्य की सुबह की धूप जाती है तो आपका लग्न अपने आप स्ट्रॉन्ग होता है। यही अगर हम बात करें न्यूमरोलॉजी की तो अगर आपके नंबर्स में जो आपकी बर्थ डेट है अगर उसमें नंबर 5 मिसिंग है तो हो सकता है आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी फील होती हो, आपके अंदर आपको विल पावर की कमी फील होती हो। नंबर 5 को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपनी बॉडी में अर्थ एलिमेंट को ऐड करें। इसे आप रुद्राक्ष पहनकर भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप गार्डनिंग या बेयरफुट वॉक करना इन अ पार्क, इससे भी आप अर्थ एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यहीं अगर हम वास्तुशास्त्र की बात करें तो हमारी सराउंडिंग्स में जो जोन हमारी स्किल्स, हमारी कैपेबिलिटीज को डिपिक्ट करता है वो है वेस्ट साउथ वेस्ट। अगर आपके घर में WSW में कोई भी एंटी एक्टिविटीज हो रही है, एंटी कलर्स हैं, तो हो सकता है वो जोन आपके घर में इम्बैलेंस्ड हो। और उसको बैलेंस करने के लिए आप एक चीज कर सकते हैं, आपका जो भी इंटरेस्ट फील्ड है जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बी इट इन योर जॉब और इन अ बिजनेस, आप उससे रिलेटेड बुक्स या टूल्स उस जोन में रख सकते हैं ताकि उस रिलेटेड फील्ड की स्किल्स आपके अंदर इनकलकेट हो। ये तो रही बात काबिलियत की। अब नेक्स्ट कीवर्ड है माइंडसेट। कई बार काबिलियत बहुत होती है, कैपेबिलिटीज एंड टैलेंट बहुत है, आसपास भी लोग आपको बोलते हैं कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, फिर कुछ कर क्यों नहीं रहे? क्योंकि आपका माइंडसेट नहीं बैठ पा रहा। आपके थॉट्स इतने हैं कि आप उसी में ही दबके रह जाते हैं और कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, कोई स्टेप नहीं ले पा रहे, 10 बार सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं। इन सब के लिए एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु में बहुत अच्छी रेमेडी है। जब भी हम थॉट्स की बात करते हैं तो हमारे अंदर का एयर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट इफेक्ट करता है। कई बार जैसे आपके थॉट्स बढ़ने लगते हैं तो आपके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है। और इससे रिलेटेड अगर एस्ट्रोलॉजी की बात की जाए तो प्लैनेट सैटर्न एंड मून, ये दोनों ऐसे प्लैनेट्स हैं जो आपके माइंडसेट को गवर्न करते हैं। सैटर्न बीइंग द एयर एलिमेंट एंड मून बीइंग योर वाटर एलिमेंट। इन दो प्लैनेट्स का बैलेंस और पॉजिटिव होना आपके चार्ट में बहुत जरूरी है। सबसे बेस्ट तरीका है सैटर्न को पॉजिटिव करने का। आप दिन भर में कोई 2 या 3 चीजें सुबह ही अपने दिमाग में सोच लें कि आज मुझे एग्जीक्यूट करनी है और उसे कैसे भी करके फुलफिल करें। धीरे धीरे आपका सैटर्न बहुत स्ट्रांग होता जाएगा। सैटर्न को सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए होता है। और जब हम मून की बात करते हैं तो मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और हो सके तो इवनिंग में मूनलाइट वॉक जरूर करें। इससे आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा जल्दी बैलेंस होने लगेगा और डिसिप्लिन के साथ आप आगे चीजों को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। यहीं जब हम माइंडसेट को लेकर न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी में नंबर 2 और नंबर 8 गवर्न्स योर माइंडसेट। अगर आपके फुल बर्थ चार्ट में ये 2 नंबर्स मिसिंग है तो बहुत ज्यादा
ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपका माइंडसेट सही तरीके से नहीं बैठ पा रहा है। इन दोनों नंबर्स को आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं? इन दो नंबर्स के कुछ ब्रेसलेट्स और कलर्स हैं जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो दे दिए हैं, बट सबसे ईजीएस्ट वे है टू बैलेंस योर नंबर 2 एंड नंबर 8 इज बाय ड्रिंकिंग वाटर इन अ सिल्वर ग्लास। यहीं जब हम वास्तु की बात करते हैं तो आपके माइंडसेट को गवर्न करने वाला जोन है नॉर्थ ईस्ट। आपके घर के नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस होना हर सिचुएशन में बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा वास्तु पुरुष का जो फेस है वो नॉर्थ ईस्ट में होता है। नॉर्थ ईस्ट में ध्यान रखिए कि कोई भी रेड, येलो या ग्रीन कलर नहीं आ रहा हो। बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पे कुछ वाटर बॉडी रखें, कुछ ब्लू कलर्स के साथ उसे बैलेंस करें, और यहाँ स्पेस को बहुत क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। ये तो रही बात माइंडसेट की। जब हम थर्ड कीवर्ड की बात करते हैं तो वो है अपॉर्चुनिटीज। टैलेंट है, माइंडसेट भी है, बट आसपास सिचुएशंस नहीं बैठ पा रही, अपॉर्चुनिटी सही तरीके से नहीं मिल पा रही, और हम शायद उसको देख भी नहीं पा रहे, उस पर्सपेक्टिव से हम नज़रिए से देख भी नहीं पा रहे। इन सब के पीछे एस्ट्रोलॉजी का जो प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है वो है सन। सूर्य ही आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज लाता है। जैसा मैंने आपको फर्स्ट एलिमेंट में बताया था कि कैपेबिलिटीज के लिए भी आपको सूर्य इंपॉर्टेंट है, वैसे ही अपॉर्चुनिटीज के लिए भी सूर्य इंपॉर्टेंट है। सूर्य नमस्कार तो आप कर लेंगे कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए, बट सन का सबसे बड़ा फॉर्म है आपके फादर। अपने फादर से रिलेशनशिप को और बेटर करें, उनसे बातें करें, उनकी कुछ बातें दिन भर में सुने। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके फादर ही सूर्य डिपिक्ट कर रहे हैं, फादर फिगर्स आपकी लाइफ में जितने भी हैं वो भी आपकी लाइफ में सूर्य को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये तो रही बात एस्ट्रोलॉजी की। न्यूमरोलॉजी वाइज नंबर 1 डिपिक्ट्स द एनर्जी जो कि आपको अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करेंगी। नंबर 1 अगर किसी के चार्ट में मिसिंग है या फिर नंबर 1 बहुत बार है 3 और 3 से ज़्यादा, तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज की एक्चुअल स्ट्रेंथ कम हो सकती है। इसको एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रेड टाइगर आई ब्रेसलेट पहनिए। इसकी फोटो आपको यहाँ दिख जाएगी। इसको पहनते से ही विद इन 15 to 20 डेज में आप ज़रूर से मुझे मैसेज करेंगी कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो आप बहुत महीनों या सालों से वेट कर रहे थे वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो चुकी है। अगर हम वास्तु शास्त्र की बात करें तो वास्तु में नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट ये ऐसे 2 जोन्स हैं जो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को गवर्न करते हैं। जिस भी घर में आप रह रहे हैं, अगर वो रेंट का घर ही क्यों ना हो, रेंटेड घर में भी वास्तु अप्लाइड होती है, और उस घर के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट को जरूर देखिए, और उसमें कोई भी एंटी एलिमेंट या एंटी कलर्स हो तो उसे रिमूव करिए। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में वॉशरूम्स नहीं होने चाहिए, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में किचन नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसे जोन्स आपके घर में हैं तो उसे बैलेंस करिए। आप ब्लू और वाटर एलिमेंट से भी इनको बैलेंस कर सकते हैं।